कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, सपने टूटे हुए, उम्मीदें बिखरी हुई और मन में बस एक सवाल, क्या मैं वाकई में कर पाऊंगा। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर गिरावट को अपनी ताकत बना लेते हैं, जिनके लिए ना का मतलब होता है अभी नहीं। ऐसा ही एक इंसान था, जैक मा। एक साधारण सा शिक्षक जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई इन्फ्लुएंस, लेकिन थी एक अटूट जिद कि मैं रुकूंगा नहीं। वो आदमी जिसने 30 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेले, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार मना किया, यहां तक कि जब KFC चीन में खुला तो 24 में से सिर्फ एक को जॉब नहीं मिली, और वो था जैक मा। लोग हंसे, ताने दिए, लेकिन उसने ठान लिया, अगर दुनिया दरवाजा बंद करती है तो मैं अपनी खिड़की खुद बनाऊंगा। और उसी हिम्मत से जन्म हुआ अलीबाबा ग्रुप का, एक कंपनी जिसने सिर्फ चीन नहीं, पूरी दुनिया को सिखाया कि नेवर गिव अप कोई डायलॉग नहीं, बल्कि एक पूरा फिलॉसफी है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, सपने अधूरे, उम्मीदें बिखरी हुई और मन में बस एक सवाल, क्या मैं वाकई में कर पाऊंगा। जैक मा की कहानी भी ऐसी ही थी। चीन के छोटे से शहर हंगझो में जन्मा एक साधारण लड़का, जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई खास पहचान। स्कूल में वो अक्सर फेल होता, टीचर्स कहते तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर एक चीज थी जो किसी किताब में नहीं सिखाई जा सकती, जिज्ञासा। वो मानता था कि अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए आगे बढ़ने का। बचपन में उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वो अपनी साइकिल लेकर होटल पहुंच जाता जहां फॉरेन टूरिस्ट्स ठहरते थे। वो उन्हें फ्री में गाइड करता, उन्हें शहर घुमाता और उनसे इंग्लिश सीखता। 9 साल तक उसने ये काम बिना एक पैसा लिए किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो दुनिया को समझ सके। उसने किताबों से नहीं, लोगों से सीखा। यही उसका लर्निंग एटीट्यूड था। क्यूरियोसिटी इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। स्कूल खत्म होने के बाद जब उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो रिजेक्शन उसकी जिंदगी का दूसरा नाम बन गया। पहली बार, यू आर नॉट सूटेबल। दूसरी बार, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तीसरी बार, वी डोंट नीड यू। वो 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुआ और हर बार उसने अपने भीतर की आग को और तेज महसूस किया। जब चीन में पहली बार KFC खुला, 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 को नौकरी मिली, एक को नहीं। वो था जैक मा। उस दिन उसने सिर्फ रिजेक्शन नहीं झेला, उसने अपने भीतर एक प्रतिज्ञा ली, अगर कोई दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलता तो मैं खुद अपना दरवाजा बनाऊंगा। वो कहता था, मे बी दे आर राइट फॉर नाउ, बट समडे दे विल रिग्रेट नॉट चूजिंग मी। लोग हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी संभाल ली, क्योंकि उसे पता था उसका वक्त आएगा। जैक मा को कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता था, लेकिन जब उसने पहली बार इंटरनेट देखा तो उसके भीतर कुछ जागा। वो हैरान था कि सिर्फ एक स्क्रीन के जरिए दुनिया एक दूसरे से जुड़ सकती है। उसने सोचा, अगर दुनिया चीन के छोटे व्यापारियों को देख ही नहीं पा रही तो क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो उन्हें दुनिया से जोड़े। यही सोच आगे चलकर अलीबाबा की नींव बनी। लेकिन उस वक्त तक उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई इन्वेस्टर नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेट्स बिल्ड समथिंग बिगर देन अस, और वहीं से उसका सफर शुरू हुआ। जैक मा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका एटीट्यूड। जब दुनिया कहती थी इम्पॉसिबल, वो कहता था आई एम पॉसिबल। जब हर बार उसे नो सुनाई देता, वो उसे नॉट येट समझता। उसकी सोच थी, फेलियर इजंट द एंड, इट्स अ लेसन। वो रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं, फीडबैक मानता था। वो कहता था, इफ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस, गिविंग अप इज द ग्रेटेस्ट फेलियर। हर असफलता ने उसे थोड़ा और मजबूत बनाया। वो जान गया कि जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, ताकि जब तुम उठो तो दुनिया को दिखा सको कि हार असली नहीं होती। उसने सीखा कि सक्सेस का रास्ता रिजेक्शन से होकर ही जाता है। अगर KFC ने उसे नौकरी दी होती तो शायद अलीबाबा नहीं होता। अगर हार्वर्ड ने उसे स्वीकार कर लिया होता तो शायद वो कभी दुनिया को ये नहीं सिखा पाता कि ड्रीम्स किसी सर्टिफिकेट से नहीं, करेज से पूरे होते हैं। जैक मा ने साबित किया कि हार की गहराई ही जीत की नींव होती है। आज जब हम उसकी कहानी सुनते हैं तो ये सिर्फ एक आदमी की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने रिजेक्शन झेला है लेकिन हार नहीं मानी। ये कहानी है उस लड़के की जिसने बार बार गिरकर भी उठना सीखा और हर बार दुनिया को एक नया सबक दिया
नेवर गिव अप, क्योंकि जब तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते तो वक्त भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जैक मा की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हार भगवान का सबसे सुंदर तरीका होती है तुम्हें सिखाने का कि तुम्हारे भीतर जीत की कितनी ताकत है। 1999 का वो साल जब चीन में इंटरनेट का नाम तक बहुत लोगों ने नहीं सुना था। उसी दौर में हंगजो के एक छोटे से अपार्टमेंट में जैक मा अपने 18 दोस्तों के साथ बैठा था। आंखों में चमक थी और सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक सपना। वो सपना था Alibaba.com, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे छोटे चाइनीज व्यापारियों को दुनिया से जोड़ेगा। उस वक्त किसी ने इस विचार को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तब चाइना में इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 8% था। लोग कहते थे, जैक तुम पागल हो, ये चाइना है, यहां लोग ऑनलाइन सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन जैक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम आज कोशिश नहीं करेंगे तो कल पछताएंगे। यही सोच थी जिसने एक छोटे कमरे में बैठे एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। वो जानता था कि असफलता का डर सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने कहा, फियर ऑफ फेलियर शुड नेवर स्टॉप यू, इट शुड पुश यू। वो हर शक को फ्यूल बना देता, हर मजाक को मोटिवेशन में बदल देता। जहां बाकी लोग रिस्क देखते थे, वहां जैक अपॉर्चुनिटी देखता था। वो समझ गया था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है, ये सोच की क्रांति है। उस वक्त जब लोग बेयरली ईमेल इस्तेमाल कर रहे थे, वो कह रहा था कि एक दिन हर दुकान ऑनलाइन होगी। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन वही पागलपन दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन बन गया। लेकिन हर सपने की तरह अलीबाबा की राह भी आसान नहीं थी। शुरुआत में किसी ने उसे फंडिंग नहीं दी। इन्वेस्टर्स ने उसे कहा, दिस बिजनेस मॉडल इज नॉट प्रॉफिटेबल। किसी ने कहा, चाइना में ई-कॉमर्स इम्पॉसिबल है। लेकिन जैक मा ने अपनी टीम को इकट्ठा करके कहा, ट्रस्ट मी, इवन इफ नो वन बिलीव्स इन अस, वी मस्ट बिलीव इन आवरसेल्व्स। वो हर बार अपने लोगों से कहता, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास विजन है, और विजन ही हमें दुनिया से अलग बनाएगा। यही सेल्फ बिलीफ अलीबाबा की असली पूंजी बनी। शुरुआत में सर्वर्स छोटे थे, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन हौसला आसमान छू रहा था। जैक ने अपनी टीम को सिखाया, we're not competing with others, we're competing with our own limits। जब कई महीने तक ऑर्डर्स नहीं आए तो लोग टूटने लगे, लेकिन जैक ने कहा, रिमेंबर, रोम wasn't built in a day, Alibaba will take time, but it will change the world। धीरे धीरे उनका प्लेटफॉर्म बढ़ने लगा, सेलर्स जुड़ने लगे, बायर्स आने लगे। हर छोटी जीत को वो बड़ी मुस्कान से सेलिब्रेट करता, क्योंकि उसके लिए हर स्टेप आगे बढ़ने का प्रतीक था। और फिर एक दिन वो पागल सपना सच होने लगा। अलीबाबा एक नाम से ज्यादा बन गया, एक मूवमेंट। उसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक डेवलपिंग नेशन के छोटे व्यापारी भी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। 2003 में सार्स एपिडेमिक के दौरान जब हर बिजनेस बंद था, अलीबाबा ने अपनी टीम से कहा, पीपल कांट मीट फिजिकली बट बिजनेस मस्ट नॉट स्टॉप, लेट्स मूव एवरीथिंग ऑनलाइन। उसी वक्त से चीन में ऑनलाइन ट्रेड का एक्सप्लोजन शुरू हुआ। जैक मा का विजन केवल टेक्नोलॉजी नहीं था, वो लोगों को जोड़ने की सोच थी। वो कहता था, टेक्नोलॉजी डजंट मेक पीपल पावरफुल, बिलीफ डज। आज अलीबाबा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि लिमिटेशन सिर्फ दिमाग में होती हैं। आज इसका मार्केट वैल्यू $200 बिलियन से भी ज्यादा है, और हर साल मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस दुनिया भर में होती हैं। लेकिन जैक के लिए सक्सेस कभी सिर्फ नंबर्स नहीं थी। वो हमेशा कहता था, I want Alibaba to help small businesses, to empower people, not just to make money। जैक मा का विजन दुनिया को बदलने का था, लेकिन उसने शुरुआत अपनी सोच बदलने से की। जब पूरी दुनिया कह रही थी इम्पॉसिबल, तब वो कह रहा था, लेट्स ट्राई। उसने साबित किया कि अगर आप अपने विजन में यकीन रखते हैं, तो आपको किसी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं, आपको बस खुद पर विश्वास चाहिए। अलीबाबा की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप दिल से कुछ बनाने की ठान लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि सच्चा सपने देखने वाला वही होता है जो अंधेरे में भी एक रोशनी की झलक देखता है और कहता है, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग। जिंदगी के हर मोड़ पर जब हालात हमें परखते हैं, जब रास्ते रुकावटों से भर जाते हैं, जब उम्मीद धुंधली लगने लगती है, तभी जैक मा का एक वाक्य हमें भीतर तक छू जाता है, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। वो कहते हैं, आज मुश्किल है,
कल और बुरा होगा, लेकिन परसों सूरज जरूर निकलेगा। ये लाइन सिर्फ एक मोटिवेशनल क्वोट नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हर उस इंसान के लिए है जो संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले 1000 बार गिरा है, लेकिन फिर भी रुकना नहीं चाहता। जैक मा की जिंदगी ने यह साबित किया कि जो इंसान अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, वही सबसे पहले सूरज की रोशनी देखता है। जैक का पहला सबक है फेलियर फीडबैक। हर बार जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, हर बार जब हम असफल होते हैं, तो वो असल में जिंदगी का मैसेज होता है, कुछ बेहतर सीखो। लेकिन ज्यादातर लोग उस मैसेज को इंसल्ट समझ लेते हैं। जैक ने रिजेक्शन को कभी अपमान नहीं माना, उसने उसे मार्गदर्शन माना। जब हार्वर्ड ने उसे 10 बार ठुकराया, उसने हार नहीं मानी। जब 30 कंपनियों ने नौकरी देने से मना किया, उसने इसे अपना एंड नहीं समझा। उसने कहा, फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट्स रिफ्यूजिंग टू गेट अप। उसकी नजरों में हर हार आगे बढ़ने की दिशा दिखाती थी। वो कहता था, लाइफ में फॉल होना जरूरी है ताकि उठने की कीमत समझ आ सके। जब तक आप गिरते नहीं, तब तक आपको ये एहसास नहीं होता कि उठना कितना महत्वपूर्ण है। असफलता वो मिरर है जिसमें आप खुद को नए नजरिए से देख पाते हैं, और यही मिरर एक दिन आपको अपनी ग्रेटनेस दिखाता है। दूसरा सबक है कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टैलेंट। जैक मा हमेशा कहते हैं, मैं कभी सबसे बुद्धिमान नहीं था, लेकिन मैं सबसे ज्यादा दृढ़ था। वो खुद को एवरेज स्टूडेंट मानते थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। जहां लोग पहले झटके में हार मान लेते हैं, वहां जैक मा ने हर रिजेक्शन को एक नए प्रयास में बदला। दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ज्यादातर इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं। जैक मा का मानना था, टैलेंट जीतता है जब मेहनत सो जाती है, लेकिन मेहनत जीतती है जब दुनिया सो रही होती है। ये लाइन सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, एक सच है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस कंसिस्टेंसी पर बनाई जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती रही। वो कहते थे, डोंट एम टू बी द बेस्ट टुडे, एम टू बी बेटर देन यस्टरडे। यही सोच अली बाबा की नींव बनी। तीसरा और सबसे बड़ा सबक, ड्रीम विथ पर्पस। जैक मा के लिए सपना सिर्फ पैसा कमाने का नहीं था। वो कहते थे, इफ यू डोंट गिव अप, यू स्टिल हैव अ चांस। इसका मतलब ये नहीं कि सपने देखो और बस इंतजार करो। इसका मतलब है सपनों के पीछे उस जुनून से भागो जो हर दिन तुम्हें थोड़ा और मेहनत करने पर मजबूर करे। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही सक्सेस का असली रास्ता है। वो हमेशा कहते थे, अ ड्रीम विदाउट पर्पस इज जस्ट अ विश। अली बाबा का सपना पर्पस से जुड़ा था। छोटे व्यापारियों को दुनिया से जोड़ना, लोगों को एम्पावर करना, और इसी पर्पस ने उस कंपनी को एक मूवमेंट में बदल दिया। जैक मा की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य न तो इंटेलिजेंस में है, ना ही लक में। वो है धैर्य, कंसिस्टेंसी और विश्वास। वो विश्वास जो कहता है, हां, मैं गिरा हूं, लेकिन मैं फिर उठूंगा। उसकी जर्नी बताती है कि जब आप कभी हार नहीं मानते, तो जिंदगी एक दिन जरूर आपको जीत दे देती है। उसने कहा था, नेवर गिव अप बिकॉज गिविंग अप इज द ग्रेटेस्ट फेलियर। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो जैक मा सिर्फ अली बाबा के फाउंडर नहीं लगते। वो एक प्रतीक हैं उस सोच के जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलें हमेशा रहेंगी, रिजेक्शन भी आएगा, लेकिन सूरज छिपने का मतलब रात का अंत नहीं, बल्कि नए सवेरा की शुरुआत है। तो अगर आज तुम्हारा दिन कठिन है, अगर आज तुम्हारा सपना अधूरा है, अगर लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, याद रखना, आज मुश्किल है, कल और मुश्किल होगा, लेकिन परसों जरूर धूप होगी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें बार बार गिराती है ताकि तुम समझ सको कि उड़ान का मतलब क्या होता है। जैक मा की कहानी यही सिखाती है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, हालात तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर हिम्मत जिंदा है, तो कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। उसने हमें यह दिखाया कि नेवर गिव अप कोई डायलॉग नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। हर बार जब तुम असफल हो, याद रखना, शायद ये जिंदगी तुम्हें गिराकर तुम्हें और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता खत्म हो गया, तो वहीं से नया रास्ता बनाओ। जैक मा ने कहा था, अपॉर्चुनिटीज लाई इन द प्लेस वेयर द कंप्लेंट्स आर। यानी जहां दुनिया हार मान लेती है, वहीं से जीत की शुरुआत होती है। तो अगर आज तुम अपने सपनों से लड़ रहे हो, अगर आज हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं हैं, अगर तुम्हें लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तो यही वक्त है फिर से उठने का, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है
जो अंत तक टिके रहते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो आज एक छोटा सा वादा खुद से करो कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, तुम कभी गिव अप नहीं करोगे। अपनी जिंदगी के अली बाबा बनो, अपने सपनों को मौका दो उड़ने का और अपने अंदर के जैक मां को जगाओ। क्योंकि याद रखना, द डे यू डिसाइड नॉट टू क्विट, दैट्स द डे यू स्टार्ट विनिंग।